हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राजू पाठक ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक किए थे, गोलक का 8 तक कर लिए थे, राइट। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? 9 में बोला गया है कि 3 छोटे गोलक हैं जिनका अर्धव्यास R1 R2 R3 हम लोग मान ले रहे हैं कि 3 4 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और बोला गया है कि इन 3 छोटे गोलकों को, ऐसे 3 छोटे गोलक है, इन तीनों को हम क्या के गला दिए, गला करके एक बड़ा गोलक बना रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये तीनों को गलाएंगे और एक बड़ा गोलक बनाएंगे, यानी कि चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ आयतन में चेंज होगा, ठीक है ना। इसका आयतन, इसका आयतन और ये, इन तीनों का आयतन का योग क्या होगा, बड़े वाले आयतन के समान होना चाहिए। लॉजिक क्लियर है? तो अब चलते हैं हम लोग सम पे। तो हमें जैसा क्वेश्चन में बोला गया है तो हम क्या बोल सकते हैं, एटीपी में बड़े गोलक का अर्धव्यास अगर r है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई, छोटे गोलक में जब r1 लेते हैं तो r1 क्यूब, जब दूसरा गोलक ले रहे हैं तो 4/3 पाई r2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे देखो, अगर हम लोग यहां 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या बचेगा, R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 क्यूब, ये बचेगा। 4/3 पाई दोनों तरफ कट गया, राइट ना। तो बचा क्या हमारे पास, R क्यूब इक्वल्स टू, R1 कितना बोला था, 3 क्यूब, R2 कितना बोला है, 4 क्यूब और R3 कितना बोला है, 5 क्यूब। क्लियर है? तो इन सब का एडिशन कितना होगा, तो देखो यही करते हैं, ठीक है। R क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब कितना होगा, 27, लाइट हो जा रहा है, ठीक। 27, 4 क्यूब कितना होगा, 64 प्लस 64 और 5 क्यूब कितना होगा, 125। इन तीनों का एडिशन कितना आ रहा है, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16 के लिए 6 कैरी 1, 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 और 1 11 के लिए 1 और 1 2, तो 216 हुआ। तो देखो ये 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो r इक्वल टू 6। तो हम बोल सकते हैं क्या कि बड़े गोलक का अर्धव्यास कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक अर्धगोलाकार गुंबज है, उस गुंबज के आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, आधार का व्यास 2r दिया हुआ हमें कितना, 42 डेसीमीटर। और हमें बोला गया है कि उस गुंबज के ऊपरी भाग को अगर हम रंग करेंगे तो रंग करने में प्रति वर्ग मीटर का जो खर्च आता है वह है 35 रुपए। तो निकालने के लिए बोला गया है कुल खर्च कितना होगा, राइट। तो देखो चूंकि हमें बोला गया है कि व्यास है 42 डेसीमीटर, जबकि क्वेश्चन में बोला गया है जो खर्च है वो प्रति वर्ग मीटर यानी कि मीटर में है, तो दोनों का इकाई में पहले मिलाना पड़ेगा। तो इस डेसीमीटर से मीटर जाने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड। तो हम 42/10 किए, पहला काम, इस डेसीमीटर से मीटर में आए। अब हमें जब व्यास दिया है तो अर्धव्यास चाहिए, तो यहां हम आधार का अर्धव्यास क्या लिख सकते हैं, अर्धव्यास r इक्वल्स टू 42/10 तो है, इसका हाफ करना होगा इतना मीटर, कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 21/10 मीटर। क्लियर है?
तो देखो एक गुंबज कैसा होता है, आप लोग स्ट्रक्चर देखे होंगे जरूर बाहर में, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गुंबज। इसमें बोला गया है कि ये आधार का अर्धव्यास हमें दे दिया गया, ठीक है। अर्धव्यास कितना है, तो 21/10 मीटर है। और बोला गया है कि इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, रंग करेंगे। तो रंग करने में कितना खर्च आएगा, उसके लिए हमें क्या जानना होगा, पहले बाहर का क्षेत्रफल कितना है। तो इस क्षेत्रफल को जानने के लिए हमें निकालना होगा अर्धगोलक का क्षेत्रफल, गोलक का क्षेत्रफल। तो अर्धगोलक का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², 22/7 कर लिए। r कितना मिला है हमें, 21/10 इतना मीटर स्क्वायर बनेगा। 7 से 21 काट दिए 3 बार में, सो ये हो जाएगा 44, 2 गुने 22 और 3 गुने 21 कितना हो जाएगा, 63/100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 44 और 63 को गुना कर लो, कितना आएगा, 3 से 4 गया 12, 1 फिर से 1 तो 13 हो जाएगा। अगेन 6 से आएगा तो 6 चौका 24, 4 हाथ में रहा 2, 6 गुने 4 24 और 2 26, 2 4 3 7 7 2, 2772/100, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे तो भी है, 100 से डिवाइड कर लो, 27.72 मीटर स्क्वायर। तो इतना आया उसका क्षेत्रफल, उस गुंबज का क्षेत्रफल आया हमें, पार्श्वतल का जो क्षेत्रफल है ये तो मिल गया। अब बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कुल खर्च कितना आएगा। तो कुल खर्च इक्वल्स टू रंग करने में कुल खर्च, रंग करने में कुल खर्च कितना आएगा। जो रेट बोला गया है 35 इंटू जो एरिया आया है 2772/100। तो 35 से हम लोग गुना करेंगे, इसमें कितना आएगा, रफर कर लिया जाए इधर 2772 और 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 कैरी 1, 35 + 1 36 कैरी 3, 35 + 3 38 कैरी 3, 5 2 10 और 3 13, 13,860 आया। फिर 3 से गुना करना है तो 3 गुने 2 6, 3 गुने 7 21, हाथ में रहा 2, 21 और 2 23, फिर से 2 रहा, 3 गुने 2 6 और 2 8, 0 12 के लिए 1, 9 1 10 कैरी 1 7 9, कितना आ रहा है 97020/100 है, तो 970.20 पैसा। तो इतना रुपए हमें कुल खर्च पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और लाइक भी करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि खोखले गोलक का, दो अलग अलग खोखले गोलक हैं जिनका व्यास दे दिया गया है। एक का व्यास है 21 सेंटीमीटर, दूसरे का व्यास है 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला गया है कि दोनों गोलकों की परिमाण का अनुपात निकालो। तो परिमाण यानी कि क्या चीज, परिमाण का बेसिक मीनिंग क्या होता है, आयतन। तो दोनों के आयतन का अनुपात निकालने के लिए बोला गया है। तो यहां पर पहले ये क्वेश्चन देख के माइंड में क्या आता है कि हमें आयतन के लिए क्या यूज करना होगा, 4/3 πr³, राइट। आयतन के लिए आता है, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे। क्यों? जब क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया था तो आप लोगों को फॉर्मूला भी याद होगा कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है ठोस गोलक के लिए, ठीक है।
ठोस गोलक का जब आयतन बोला जाएगा तब ये हम लोग का वैलिड है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे जैसा क्वेश्चन बोला गया है कि दो अलग अलग गोलक हैं, ठीक है, ये गोल नहीं हुआ, थोड़ा सा मिला देते हैं ऐसे, हाँ अब ठीक है। दो अलग अलग गोलक हैं जो कि क्या है, अंदर से दोनों ही खोखले हैं, यानी कि इस जगह पर कुछ भी नहीं है, जो है सो सिर्फ ये बाउंड्री वाला लाइन जो आप देख रहे हो वही है। तो इसका हमें जब आयतन निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये आयतन समग्र तल के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है ना, यानी कि ये आयतन जो है वह क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है। ये बाहरी जो क्षेत्रफल होगा ना वही क्षेत्रफल उसका आयतन कहलाएगा, क्योंकि अंदर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग सम पे। लॉजिक क्लियर हो गया। तो हमें करना क्या होगा, क्वेश्चन में बोला है आयतन का अंतर अनुपात निकालना, लेकिन हमें जो सॉल्व करना है हम सम करते समय क्या करेंगे, इसमें दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना। तो दोनों गोलकों के परिमाण का अनुपात, फॉर्मूला क्या होता है समग्र तल के क्षेत्रफल का, 4 पाई आर स्क्वायर ना, यानी कि अर्धव्यास रहेगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अर्धव्यास निकाले नहीं है, तो इसका अर्धव्यास कितना हो जाएगा, अर्धव्यास R1 हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। वैसे ही यहाँ पे हम लोग का R2 क्या हो जाएगा 125/20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आते हैं 4 पाई R1 स्क्वायर बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, क्लियर है। 4 पाई को पहले गायब करो, परेशान नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, हमें इसका ही बस सॉल्व करना है। अब तो R1 हमें बोला गया है कितना 21/2, और वहीं R2 नीचे है तो मल्टीप्लाई करके क्या दिखा सकते हैं, घुमा के, तो ये उलट जाएगा 20/125, इसका स्क्वायर है। अभी देखो 21 से 125 कटेगा क्या, डायरेक्ट कट सकता है, अगर 8 में जाएंगे तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ 3 से तो कट जा रहा है, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, 7 5 12 और 1 13, नहीं कट रहा है। 2 से काटते हैं 20 को 10 बार में, फिर अब 5 से काटेंगे 2 बार में, और 5 से 100 काटेंगे तो 3 बार में 15, 25 है तो 5 बार में, ठीक है। अब अगर 7 से काटते हैं 21 को 3 बार में, 35 को 5 बार में, तो अपने पास ऊपर आया 3 गुने 2 6, नीचे आया 5 का स्क्वायर, तो अनुपात क्या हो रहा है 6 का स्क्वायर 36 अनुपात 5 का स्क्वायर 25, ये होगा हम लोग का आंसर। तो दोनों गोलकों के परिमाण का अनुपात कितना होगा 36 अनुपात 25, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है मेरे ख्याल से। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक गोलक है, कोई एक बड़ा गोलक है, इस गोलक से हम एक दूसरा गोलक के आकार का ही माप इसमें से हम काट लिए, ठीक है। तो इस बड़े गोलक से हम एक छोटा गोलक इसमें से हम काट लेते हैं। काटने के बाद यहाँ पर रिलेशन बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो नया गोलक बनेगा उसके वक्रतल का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, पहले गोलक के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो हम पहले मान लेते हैं, माना कि काटने से पहले वाले स्टेट में, काटने से पहले क्या हम लोग का एक पूर्ण गोलक है, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो इस गोलक के बारे में हम पहले मान लेते हैं कि क्या है इसका गोलक का अर्धव्यास, अर्धव्यास कितना होगा, r इक्वल्स टू r ले लिए,
ठीक है, तो इसका समग्र तल का क्षेत्रफल क्या बनेगा, या वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल या समग्रतल का क्षेत्रफल क्या बनेगा, क्षेत्रफल 4πr², ये होगा। और इसका ही आयतन, आयतन इक्वल्स टू 4/3πr³। ये क्या किया हम लोग, पहले जो गोलक हम लिए थे इसके बारे में लिख लिए, राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस गोलक में किसी एक भाग में गोल काट लिए, ठीक है। तो ये जो नया गोलक बनेगा उसके बारे में लिखना होगा। तो नए गोलक का हम लिखते हैं, नए गोलक का अर्धव्यास क्या हो जाएगा, हम लोग अर्धव्यास मान लेते हैं r1। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, फॉर्मूला तो सेम ही है 4πr1², और आयतन क्या होगा 4/3πr⁴। ठीक है, इजी है। अब चलते हैं कि हमें बोला गया है कंडीशन में, एटीपी नहीं लेंगे, चूंकि लेते हैं, चूंकि बोला यह गया है कि नए गोलक का जो वक्रतल का क्षेत्रफल होगा, यानी कि 4πr1² इज इक्वल्स टू क्या है, पहले गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का आधा। तो पहले गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल कितना था, 4πr²/2। क्लियर है। अब क्या करें, यहाँ पे हम लोग पहले 2 से डिवाइड कर लिए, तो हम लोग पास आया 2πr² जो है 4πr1² के बराबर। ठीक है, अब देखो पाई गायब कर दिए, और 2 से 4 काटे 2 बार में, तो r1² इक्वल्स टू r²/2। तो r1 हो जाएगा √r²/2 जो हमें देता है r/√2। तो r1 का मान कितना मिला, r/√2। ठीक है, अब आते हैं आयतन पे। अगर इस r1 का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 4/3π, r1 का वैल्यू कितना है, r/√2 का होल क्यूब। तो 4/3πr³ देखो √2 3 टाइम्स है, √2 अगर हम 3 टाइम्स लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये दो हमें क्या देगा 2, और यहां से आएगा √2, तो 2√2 आएगा। नीचे हम लिखे 2√2, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में, √2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा √2। तो हमारे पास आया √2/3πr³। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट ना। अब मुझसे क्वेश्चन बोला गया है कि शेष गोलक का आयतन और नए गोलक, कटे गोलक का आयतन या नए गोलक का आयतन। तो ये जो नया जो गोलक है यानी कि इसका आयतन और जो शेष गोलक है, तो शेष गोलक का आयतन कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो पहला गोलक क्या था, 4/3πr³ था, और जो छोटा जो गोलक निकाले हैं उसका आयतन ये है। दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तभी हमें इस शेष गोलक का भाग मिलेगा। तो इस शेष गोलक का भाग निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे। तो इसे इरेज करना होगा, इरेज करते हैं। अब लिखते हैं हम लोग शेष गोलक का आयतन, शेष गोलक का आयतन क्या होगा, बड़े गोलक का आयतन क्या था 4/3πr³, और जो छोटा जो गोलक काटे उसका आयतन कितना है √2/3πr³। तो यहाँ पे 1/3πr³ हम लोग कॉमन मिल रहा है, तो πr³/3 हम लोग कॉमन निकालते हैं, यहाँ क्या बचेगा 4 बचा, और यहाँ क्या बचेगा √2। क्लियर है। अब जैसा सबको मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमें लास्ट में जलना है, थोड़ा सा ही मिटाते हैं, राइट। अतः
कटे गोलक का आयतन और नए गोलक के आयतन का अनुपात। अगर कटा गोलक पहले बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में आंसर लिखते समय पहले कटे हुए गोलक का आयतन लिखेंगे ऊपर, √2/3 पाई आर क्यूब बाय, यहाँ पे क्या है, पाई आर क्यूब बाई 3 4 माइनस √2। ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में लास्ट के जगह पे थोड़ा सा घुमा देता है। कभी क्या करता है कि पहले शेष गोलक बोलेगा फिर बोलेगा कटा गोलक, या कभी बोलेगा पहले कटा गोलक तब शेष गोलक। तो ये पोजीशन ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पोजीशन में हमें पहले कटा गोलक बोला हुआ है तो हम कटे हुए गोलक का आयतन निकाल लिए जो निकाले थे, और शेष गोलक का आयतन ये हो गया। अभी देखो ये पार्ट हम लिखेंगे, पहले काट तो सकते थे लेकिन काटेंगे नहीं, क्या कि पहले इसे हम उल्टा करके लिख लेते हैं। ये अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/πr³ इंटू 1/4 माइनस √2। ये ऊपर है ना, और ये √3 नीचे, ये 3 नीचे है, यहाँ भी √2πr³ ऊपर है और 3 नीचे है, तो πr³ दोनों कट गया, 3 से 3 को गायब कर दिए हैं, तो हमारे पास ऊपर बचा √2 और नीचे बचता है 4 माइनस √2। अगर नीचे से √2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 2√2 माइनस 1, ये भी कट गया, तो आंसर कितना आया, 1:2√2 माइनस 1। ठीक है। अगर बोला गया होता कि शेष गोलक पहले होगा कटा गोलक बाद में, तो आंसर हम लोग का 2√2 माइनस 1 रेशियो 1 आता, इसका जस्ट उल्टा आता। ठीक है, समझ में आया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि एक भूगोलक है, भूगोलक यानी कि एक ग्लोब है जिसके अर्धव्यास का मान है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है, एक ग्लोब दिया गया है जिसके अर्धव्यास का मान हमें बोल दिया गया 14 सेंटीमीटर। अभी है इस पे 2 छिद्र किए गए, क्या किए गए, 2 छिद्र किए गए। ये छिद्र जो है वो कैसा है, वृत्ताकार है, सर्कुलर होल किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें जो बोला गया है छिद्र का अर्धव्यास दिया गया है 0.7 सेंटीमीटर और छिद्र की संख्या कितनी है, छिद्र की संख्या कितनी दी गई है, 2। और पूछा गया है ये जो हम लोग जो 2 सर्कुलर छिद्र किए हैं, अब बोला गया है कि इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, भूगोलक क्या क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले क्या करना होगा, हमें भूगोलक का बिना छिद्र किए हुए कंडीशन में भूगोलक का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं भूगोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। 4/22 r कितना है हम लोग का, 14 है, तो 14 दो बार लेते हैं, 7 से एक 14 को उड़ा दिए, 2 बार में 4 × 2 8, 22 × 14 कितना हो जाएगा, 22 × 14 है, राइट। ये है। अभी क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करें, चलो इसको थोड़ा कंफर्टेबल नंबर पे लेके आते हैं, इतना लंबा मल्टीप्लाई कौन ही करेगा। देखो 14 × 4 कितना होता है, 56, और 22 × 2 कितना होता है, 44। अब थोड़ा सा मजेदार नंबर आया है, तो 56 44 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4 से 6 को मल्टीप्लाई करो, 24 कैरी आएगा 2, 4 से 5 जाएगा 20 और 2 22, अगेन 4 से वही नंबर रहेगा 4 2 2, राइट। तो 4 6 4
2 हमें मिला 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं जो इस पर जो सर्कुलर होल किया गया है, जो वृत्ताकार जो छिद्र किया गया है, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो वृत्ताकार छिद्र का क्षेत्रफल कितना होगा। छिद्र का क्षेत्रफल बोला गया है पाई आर स्क्वायर। देखो ये छिद्र कितना है, 2 है, तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो 2 इंटू 22/7 और आर का वैल्यू बोला गया है 7/10 और 7/10। ठीक है, 7 7 कट जाएगा तो हम लोग पास आएगा 2 इंटू 22 44 इंटू 7/100। ठीक है, तो 7 से 4 मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, कैरी 2 अगेन 28 और 2 30/100 कितना हो जाएगा 3.08 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा छिद्र का क्षेत्रफल। हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, बोला गया था भूगोलक का क्षेत्रफल। तो यानी कि इस वक्रतल के क्षेत्रफल से इस छिद्र का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसको कहाँ लिखें, ये नंबर यहाँ नोट कर लेते हैं और ये इरेज करेंगे। ठीक है, तो अतः भूगोलक का क्षेत्रफल कितना आएगा 2464 माइनस 3.08 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करने से कितना आएगा, देखो 2464 है और हमें माइनस करना है 3.08, तो इसमें तो पॉइंट नहीं है तो पॉइंट बैठा करके 0 रख दिए। ठीक है, अब ये 1 जब जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, 8 गया 2, यहाँ बचा 9, यहाँ 3 3 तो कट गए, अब ये 6 4 2, तो आया 2460.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। तो भूगोलक का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 2460.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है कि एक बड़ा ठोस गोलक है, एक बड़े आकार का ठोस गोलक है जिसे हम क्या किए, गलाएंगे। गला करके छोटे ठोस गोलक में बदल दिया गया। इस तरह से हम छोटे ठोस गोलक में क्या किए, उसको बदल दे रहे हैं। अब पूछा गया है कि इस बड़े गोलक को अगर गलाएंगे तो ये छोटे ठोस गोलक कितनी संख्या बनेंगे, ये हमें निकालना है। तो तरीका समझ में आ गया क्या करना है। तो अब लोग चलते हैं बड़े ठोस गोलक का आयतन, क्योंकि देखो हम लोग जब गलाएंगे तो एक रूप से दूसरे रूप में जा रहा है, तो सिर्फ क्या ट्रांसफर होगा, वॉल्यूम ना, तो इसीलिए हम लोग आयतन का ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं बड़े ठोस गोलक का आयतन या बड़े गोलक का आयतन कितना होगा, कैपिटल भी ले लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि बोला गया है 4/3 पाई आर कितना है 8 है, तो 8 क्यूब होगा। खत्म है। अब आते चाहिए, इसका इकाई नहीं लिखे थे, इकाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं छोटे गोलक का। छोटे गोलक का आयतन स्मॉल भी कितना है 4/3 पाई r1 क्यूब, तो 4/3 पाई कितना हो जाएगा 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें क्या निकालना है, छोटे गोलक का संख्या। तो यहाँ हम अगर ATP लिखते हैं कि छोटे गोलक का संख्या स्मॉल भी इंटू, माना कि ये संख्या क्या है, ये निकालने के लिए बोला गया था ना,
हम मान लेते हैं इसकी संख्या क्या है x, तो इंटू एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, बड़े गोलक का आयतन 4/3 पाई इंटू 8 क्यूब। सो x इक्वल टू कितना होगा 4/3 पाई 8 क्यूब बाई 4/3 पाई 1 क्यूब, ये होना चाहिए। 4/3 पाई पाई कट गया, बचा क्या 8 क्यूब बाई 1 क्यूब। 8 क्यूब कितना होता है 512 और 1 क्यूब तो 1 ही होगा, तो संख्या कितना हुआ 512। अतः हम अगर बड़े गोलक को गलाएंगे तो छोटे गोलक जिनका अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर होगा, ऐसे कुल 512 गोलक बनेंगे। ठीक है।